वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशन फॉर्मूले की स्टार्टिंग की थी भाई। आपको बताया था कि किस तरीके से हम कोई भी एक यदि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है हम उसके डायमेंशन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम कुछ क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से भाई आपको पता लगे कि यदि हम डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हो तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको उस दिन एक चीज़ बताई थी क्या कि आप किसी के भी यदि डायमेंशन फॉर्मूले निकाल रहे हो तो उसको जो फॉर्मूला है उसका जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला आपको यदि पता है तो वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली हैं। या फिर आपको ऐसा होगा कि आप केवल डायमेंशन फॉर्मूले रटते रह जाओगे, हाथ कुछ आएगा नहीं। अब यदि हम देखें कि सपोज करो हमारे पास कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, हम स्टार्टिंग से लेके चले, मैं स्पीड की बात करता हूँ। स्पीड क्या फॉर्मूला होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। एक आपको दूसरा मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या कि जो यूनिट होती है ना किसी भी क्वांटिटी की वो आपको बता देगी कि डायमेंशन फॉर्मूले में उसकी पावर कितनी आने वाली है। वो कैसे होगा वो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम उस चीज़ पे बात करेंगे। अब पहले यदि मैं बात करूं क्या है भाई, ऊपर एक लेंथ है, नीचे क्या है? टाइम। इस तरीके से है। अब जैसे ही हम टाइम को ऊपर लेके जाते हैं, पावर यहाँ पे दोनों की +1 है, मास का कोई जिक्र है ही नहीं, तो जैसे ही हम टाइम को ऊपर लेके गए पावर क्या होगी? यहाँ पे L की 1 पावर है, यहाँ पे T की 1 है, ऊपर लेके गए T की पावर कितनी होगी? -1। अब यदि कोई पूछे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है तो क्या होगा भाई? LT - 1। कितना होगा? LT - 1। और या फिर m लिखेंगे हम तो m की पावर 0। कितनी आएगी इसमें? m की पावर 0 आएगी हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कर सकते हो आप। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, अब मैं बात कर रहा था सॉरी कि यूनिट इसकी क्या बताई थी मैंने आपको? मीटर पर सेकंड। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की है। सेकंड किसकी है? टाइम। सेकंड की पावर कितनी है? -1। किलोग्राम कहीं है नहीं, मतलब मास क्या है? 0। अब इस पे देखो, मास 0, यहाँ भी मास 0। लेंथ मीटर एक बार है तो लेंथ की पावर L की पावर कितनी है? +1। टाइम पर सेकंड था तो टाइम की पावर कितनी होगी? -1। कितनी होगी टाइम की पावर? -1। इस तरीके से आप यूनिट की हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं उसके डायमेंशन फॉर्मूले को। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला है इसका? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू स्पीड। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है भाई? मतलब डायमेंशन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से दोनों क्या होती है? इक्वल होती। तो ये वेलोसिटी या स्पीड का हमने निकाला था डायमेंशन फॉर्मूला, अभी कितना था? LT - 1। और टाइम का वही कितना हो गया भाई? T की पावर +1। ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी? LT - 1, एक और नीचे से आएगा -1, तो क्या होगी भाई? M0 L और T - 2। कितना हो गया? T - 2। कर सकते हो इस तरीके से आप। अब यदि सेम हम इसकी बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है भाई? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट होती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास है कहीं पे भी नहीं है मास। क्या है हमारे पास?
लेंथ दे रखी है। लेंथ क्या है, मतलब यूनिट किसकी है, मीटर, लेंथ की यूनिट है, और मीटर की पावर कितनी है 1, तो m की पावर 0, l की पावर 1, टाइम सेकंड, टाइम की यूनिट है, पावर कितनी दे रखी इधर -2, तो इधर कितनी आ गई हमारे पास -2। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और यदि हम देखें और कुछ जो जैसे बेसिक है, अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी या स्पीड हो गया, दोनों का एक जैसा होता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एक, और वो किसके इक्वल है भाई, m0 lt - 1। एक्सेलरेशन का किसके इक्वल हो गया भाई, m0 lt - 2। ठीक है, नेक्स्ट हम चलें, फोर्स की हम बात करें। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, यदि तो मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास में भाई m ही आएगा, और तो कुछ है नहीं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला है, क्या होता है lt - 2। कितना होता है lt - 2। तो इस तरीके से हम देखें कि डायमेंशन फॉर्मूला जो हमारे पास कितना आ गया भाई, वो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारे पास mlt - 2। किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, हो रही है फोर्स का। इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होगे क्या, कि आपस में रिलेट करते चल रहे, जो डायमेंशन फॉर्मूले है हमारे पास ये आपस में रिलेट करते हुए चल रहे। नेक्स्ट मैं बात करूं वर्क डन की। किसकी हम बात कर रहे हैं, वर्क डन। क्या फॉर्मूला होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला है, क्या है mlt - 2, और डिस्प्लेसमेंट है कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस उसका क्या होता है L1, बाकी 0। तो इसका क्या हो गया भाई ml2 t - 2। एक L ये रहा, एक ये, पावर कितनी होगी 2। तो वर्क डन का कितना है भाई डायमेंशन फॉर्मूला, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये तो आपको डायरेक्ट एक तरीके से ये मान के चलो कि याद ही होनी चाहिए भाई, ml2 t - 2। ठीक है, और एरिया है उसका तो हमने पढ़ ही लिया था। क्या बताया था एरिया का, m0 l2 t0, ये बताया था। नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें से, यदि निकालें प्रेशर की मैं बात करूं, किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का निकाल रखा है हमने ml t - 2 अपॉन एरिया का L स्क्वायर। कितना होगा L स्क्वायर। अब ये L ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 हो गया, नीचे से हमने हटा दिया। अब इसको यदि सोल्व करते तो भाई प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ml - 1 t - 2। ये हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कर सकते हो आप इनको इजीली। फिर भी यदि आपको लगे कि नहीं हो रहा है, या फिर एक हम चलो और थोड़ा टिपिकल लेके चलते हैं। आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना होगा, बताया भी तो था, जिसमें हम जी कैपिटल जी निकालते, ठीक है। तो यदि उसमें हम देखें क्या वैल्यू है भाई, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। इसको हम g की यदि वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई, m l t माइनस 2। कोई भी एक डिस्टेंस है उसका स्क्वायर दे रखा है तो l की पावर 2। नीचे से यदि हम देखें m1 m2 कितना हो गया भाई, m2, ये आ गया। ऊपर वालों को सोल्व करेंगे, m एक ऊपर है 2 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो -1 l3 t माइनस 2। ये हमारे पास इसके डायमेंशन फॉर्मूले आ गया, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थी, इसके अलावा भी है बहुत सारी जो आप बुक का यूज करके पढ़ सकते हैं। मेन ये था कि आपको समझाना था कि किस तरीके हम इसका यूज करके निकाल सकते। अब इसकी भी यदि यूनिट के हिसाब से देखें तो यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन फोर्स का, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर किलोग्राम m2, इससे भी ये सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो जो बची हुई क्वांटिटी है उनका आप खुद करेंगे। थैंक यू।